हेलो फ्रेंड्स, मैं हबीब और आज मैं चैप्टर 20 ऑफ एसएसटी का वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने ये पिछले पार्ट में ये चैप्टर ऑफ साइंस 11 चैप्टर का पूरा पार्ट ख़त्म कर दिया था। मैंने क्वेश्चन आंसर भी उसका लिखवा दिया था। तो आज हम लोग सोशल साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आज सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, चैप्टर 20। और चैप्टर का नाम है द यूनियन गवर्नमेंट द जुडिशियरी। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In the previous two chapters, you have studied about two major organs of the union government, i.e. the legislature and the executive. You have seen the legislature make laws, whereas it's the responsibility of the executive to enforce them. In this chapter, we shall study about the third organ of the government, i.e. the judiciary. यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, मैं इसे समझा दे रहा हूँ। तो आप लोगों को पता होगा कि ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट के बारे में आप लोगों को पता होगा। पिछले के दो चैप्टर आप लोगों को पढ़ा ही होगा, चैप्टर 19 और 20 में। 19 चैप्टर आप लोगों का था एग्जीक्यूटिव वाला, और जो 18 चैप्टर था वो आप लोगों का था लेजिस्लेचर वाला। तो इन दोनों चैप्टर में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा टोटली। तो आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा कि जो हमारा लेजिस्लेचर जो होता है वो जो लॉ बनाता है, मतलब लेजिस्लेचर एक लॉ मेकिंग बॉडी होता है, वो हमेशा लॉ बनाता है। तो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है वो उसे एग्जीक्यूटिव हमारा इन्फोर्स करता है। मतलब उसको, जैसे मान लीजिए कि ये लेजिस्लेचर का चैप्टर है, मान लीजिए ये लेजिस्लेचर का कोई बंदा है, मान लीजिए इसने कोई लॉ बनाया, इसने एक लॉ बनाया कि सभी आदमी सादे कपड़े आज से पहनेंगे। तो इसने मान लीजिए एक लॉ बना लिया। अब ये इसने तो बोल दिया इसने, ये मान लीजिए गवर्नमेंट था, ये सरकार थी इसकी, तो इसने बोल दिया कि ये आज से सब लोग वाइट कपड़ा पहन के आएंगे, आज से सब लोग वाइट कपड़ा पहनेंगे। अब सब आदमी वाइट कपड़ा तो नहीं पहनेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे मतलब जो नहीं पहनेंगे। तो उनको देखेगा कौन कि कितने लोग पहन रहे हैं वाइट कपड़े और कितने लोग नहीं पहन रहे हैं। जितने लोग पहन रहे हैं उनको तो छोड़ दिया जाएगा, बाकी जो नहीं पहन रहे हैं उनसे 1000 रुपया फाइन लिया जाएगा। ओके, तो ये देखेगा कौन? तो ये हमारी ये एग्जीक्यूटिव देखेगी। एग्जीक्यूटिव में हमारा पुलिस आता है, एक सेकंड मैं लिख दे रहा हूँ, पुलिस, एसपी, डीएसपी, ये सब जितने भी होते हैं ये आते हैं आपके ये एग्जीक्यूटिव में। ये सब आपका जो लॉ बनाया रहता है लेजिस्लेचर के द्वारा, उसको मतलब वो सब चलते रहे, ऐसा नहीं कि बंद हो जाए, कोई इसका पालन ही ना करे। इसका ध्यान रखते हैं कि वो कभी बंद ना हो वो। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन आप लोग समझ गए होंगे चैप्टर में क्या है। पुराने दो चैप्टर्स को आपको कनेक्ट करके बताया हुआ है। अब है हाँ, ये एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर है। 1 सेकेंड, हाँ यही वाला चैप्टर हमारा है। हाँ, यहाँ पे इतना आप लोग समझ गए, इतना यहाँ पे कहा गया है। अब है यहाँ पे आप लोगों ने दो ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट पढ़ लिए। एक तो लेजिस्लेचर हो गया, एक आपका यूनियन गवर्नमेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया। अब है आपका जुडिशियरी, तीसरा, ये आपका तीसरा ऑर्गन है। 2 ऑर्गन आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है, ये तीसरा ऑर्गन आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा खत्म कर लेंगे और इंडिपेंडेंस हम जुडिशियरी वाला पार्ट इतना ही खत्म करेंगे, फिर अगले वीडियो में आगे का स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं ना। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट इज एसेंशियल टू हैव जुडिशियरी। अब आप लोग जान रहे होंगे हमारा जो कंट्री है उसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब यहाँ पे सब जाति के धर्म रहते हैं, सबको इक्वलिटी मिला हुआ है कि सब एक तरह से डेमोक्रेसी में रहेंगे। जो अगर सरकार ने कोई लॉ बनाया तो वो सबके लिए होगा, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के लिए होगा। अब सब लॉ से नहीं होता है, मतलब मान लीजिए रजिस्ट्रेशन का है तो रजिस्ट्रेशन किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी ये माइनॉरिटी को मिल जाता है, मेजोरिटी वालों को नहीं मिलता है। ऐसा भी होता है कहीं, तो ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत कम केस में होता है। और जो मेनली जो केसेस होते हैं उनमें सबको इक्वालिटी दिया जाता है, मतलब सबको मिलता है। वी डू नॉट ओनली रिजॉल्व डिस्प्यूट बट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो हमारा जुडिशियरी है इससे सिर्फ जो रिजॉल्व ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया 2 व्यक्तियों में, तो ये जुडिशियरी का काम होता है कि वो उसे सॉल्व करे। मतलब ये एक तरह का कोर्ट इस
इसमें आता है। जितने भी हमारे इंडिया के कोर्ट हैं वो इसमें आते हैं, मतलब जुडिशियरी में आते हैं। इंडियन कोर्ट जितने भी है, इंडियन कोर्ट जितने भी है वो जुडिशियरी में आते हैं। अब है तो दो आदमी का जो लड़ाई होगा उसमें उसको कौन कोर्ट साहब ये करेगा, मतलब कोर्ट उस पे जज करेगा। जज जो हमारा होगा उसको बताएगा कि किसने गलती की है किसने नहीं की है। और फाइनल इंटरप्रेटर मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको उस पे मतलब उसको मतलब चलाएगा कौन, कॉन्स्टिट्यूशन का मदद कौन लेगा। मतलब उसको मान लीजिए दो लोगों का लड़ाई हुआ तो वो अपने से कोई जज रहेगा, वो अपने से मन उसका मन किया तो इसको जिता देगा, ऐसा नहीं है। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हेल्प लेता है। अगर इसने कुछ ऐसा चीज किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किया ऐसे करने से तो उसको कोई सजा हो जाएगी। और वो जो दूसरा आदमी होगा वो अगर निर्दोष होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसके लॉ से तो उसको सजा नहीं होगी, उसको कुछ रिवार्ड दिया जाएगा। तो अब आगे पढ़ते हैं। वेन एवर अ डिस्प्यूट अराइजेस रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, वायोलेशन ऑफ राइट्स, अब्यूज ऑफ पावर, वायोलेंस, सॉरी इसको मिटा देना एक सेकेंड, violence, exploitation or any other issue related to our day to day the matter। हाँ तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपकी जो डिस्प्यूट जो होते हैं मतलब जो लड़ाई झगड़े होते हैं रिगार्डिंग मतलब जो लड़ाई झगड़े प्रॉपर्टी के लिए होते हैं। अब है जो हमारा राइट मतलब हमें कुछ करने के लिए राइट दिया हुआ है, राइट टू इक्वालिटी मतलब हम लोग को सब इक्वल है, इसका हम लोग को राइट दिया हुआ है। और ये बोलता है नहीं तुम हमारे घर में नहीं आ सकते, तुम दूसरे जाति हो, तो ये एक वायोलेशन ऑफ राइट हो गया। इसमें जो लड़ाई झगड़ा होता है अब्यूज ऑफ पावर मतलब हम यहाँ के पुलिस हैं, हम तुमको बोल दिए कि तुमको जो हम बोलेंगे वही करना पड़ेगा, तो ये हो गया कि गलत यूज का पावर हो गया। तो इसका जो लड़ाई होता है वायलेंस, जो दो आदमियों में जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है मतलब अब्यूसिंग ये सब जो आ जाता है उसमें, तो इस लड़ाई झगड़े को वायलेंस में गिना जाता है। तो उसका भी डिस्प्यूट वैसा भी डिस्प्यूट का मतलब किया जाता है ये। अब एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब जैसे कि दो लोगों में लड़ाई कर दिया जाता है, दंगा हो गया मतलब कोई चीज को लेके, मतलब ये मेरा है ये मेरा है ये करके दंगा हो गया, तो इसको एक्सप्लॉयटेशन में बोला जाता है। और बहुत सारे ऐसे दूसरे इश्यूज हैं टू आवर डे टू डे लाइफ, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग इशू हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जो हमारा जुडिशियरी उसको सॉल्व करता है। मतलब रुकिए, हाँ, कोर्ट ऑफ लॉ टू सीक जस्टिस। और ये सब जो मैटर है जितने भी यहाँ पर अब्यूज ऑफ पावर, वायोलेशन ऑफ राइट, वायोलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब जो मैटर है, ये सब मैटर जो है वो जो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ मतलब जो हमारा कोर्ट है मतलब जुडिशरी जो है वो कोर्ट ही होता है एक तरीके से उसको बोल सकते हैं, उसके पास हम लोग जस्टिस लेने के लिए जाते हैं। मान लीजिए हम निर्दोष हैं लेकिन फिर भी हमको पुलिस बोल रहा है कि नहीं तुमको 5,000 रुपया हमको देना पड़ेगा, तो ये लेके हम लोग कोर्ट के पास जा सकते हैं कि हम इसको कुछ किए भी नहीं है ऐसा, जिससे रूल हम खुद नहीं तोड़े हैं, फिर भी हमसे ये 5,000 रुपया मांग रहा है, तो ये हम लोग जाकर कोर्ट में बोल सकते हैं। द कोर्ट गिव जस्टिस टू द एग्रीड पार्टी, देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अंडर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी द कंडीशन ऑफ वन सेकेंड, हाँ, इज द कंडीशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो जो हमारा जो कोर्ट हमें जस्टिस जो देता है तो वो जो हमारा सिस्टम ऑफ कोर्ट है मतलब जो हमारा कोर्ट हम लोग को जस्टिस देता है उसका भी तो पूरा सिस्टम होता होगा, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी द फाउंडेशन ऑफ। हाँ, कहा जा रहा है कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ना कोई लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो होता है ये दोनों अगर जुडिशरी को लॉ बना दिया बोल दिया कि ये पुलिस वाला कुछ गलत काम कर रहा है ये गलत कर रहा है, तो ना कुछ लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी जो लॉ बनाती है मतलब आपका लॉ बनाता है गवर्नमेंट मान लीजिए आप एक तरीके से, वो कुछ नहीं बोल सकता। जुडिशरी बोल दिया कि ये पुलिस वाला गलत काम कर रहा है तो ये कुछ नहीं बोल सकता है कि नहीं इसको सजा नहीं मिलना चाहिए, गलत काम नहीं है। ना एग्जीक्यूटिव जैसे पुलिस डीएसपी एसपी ये सब भी कुछ नहीं बोल सकते। अगर पुलिस वाले को इसको सजा मिल रही है तो ये पुलिस वाले और दूसरे पुलिस वाले एसपी डीएसपी आईएएस ये कुछ नहीं बोल सकते हैं जुडिशरी के डिसीजन पे। तो ये होता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे राह पे नहीं चलता। अगर वो जो उसको सही लगेगा वही मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही होगा वो उसी का पालन करेगा और किसी के दूसरे का नहीं सुनेगा। अब हमारा आगे बढ़ते हैं।
हाँ, लेकिन एक आदमी है जो थोड़ा सा, जैसे कि वो भी ऐसा नहीं कर सकता है कि वो अगर किसी को मिला है कुछ कि उसको ये फांसी का सजा होगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है कि उसका सजा ही रोक दे। लेकिन वो क्या कर सकता है कि उसका सजा को कम कर सकता है। मतलब फांसी का सजा मिला है तो उसका 7 साल का जेल का सजा उसको करवा देगा। तो ऐसा काम सिर्फ हमारा प्रेसिडेंट ही कर सकता है। वो थोड़ा सा वो कोर्ट जो है हमारा, उसमें अपील करेगा कि इसको इतना मतलब गलत सजा नहीं मिलना चाहिए, इसने इतना भी गंदा काम नहीं किया है। तो उसको तो शायद ऐसा हो सकता है कि जुडिशियरी उसको 7 साल मतलब उसका कम कर दे। लेकिन अगर जुडिशियरी ना बोल देगी तो वो फिर भी कुछ नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट भी फिर कुछ नहीं कर सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। जस्टिस इज पॉसिबल ओनली इफ द जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट। आप लोग जानते हैं कि हमारा जब जुडिशियरी जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ मतलब ये कर ही नहीं सकते हैं। हमारा जब तक जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक जस्टिस पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए ये गलत आदमी है, मान लीजिए पुलिस वाला गलत आदमी है, लेकिन लेजिस्लेचर बोल दिया जुडिशियरी को नहीं, जुडिशियरी को बोल दिया नहीं इसको कुछ नहीं तुमको करना है, बल्कि उसको जो उस पर केस किया उस पर दूसरा मतलब जेल का सजा डाल दो। तो ऐसा अगर रहता कि वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता तो फिर तो सबको जस्टिस मिल ही नहीं पाता। जो पैसा वाले होते सिर्फ उन्हीं को जस्टिस मिलता। और अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। Impartial and based, the judiciary not only protect the rights of the citizen but also resolve various disputes among other civil cases. Once again, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। और यही चीज़ें मैंने बताया था शुरू में कि जुडिशियरी सिर्फ लड़ाई झगड़े की या राइट के डिस्प्यूट्स को ही नहीं ये करता है, हैंडल करता है, बल्कि जो इसके सिविल केसेस जो होते हैं या क्रिमिनल केसेस या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं सॉल्व करता है। सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के बारे में आप लोगों को आगे चल के इसी चैप्टर में पढ़ना है। नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के बारे में मैं बता देता हूँ। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं कि जो मैटर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होते हैं। मान लीजिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको मान लीजिए ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि शाम को आपको इतना तारीख को आपको शाम में बाहर नहीं निकलना है। तो अगर कोई निकलता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो गया। और इस पर अगर कोई केस कर देता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि शाम को बाहर नहीं निकलना है, फिर भी ये व्यक्ति घर से बाहर निकला था, तो उस पर जुडिशियरी केस कर दे। ये कोई आदमी अगर केस कर दिया तो जुडिशियरी उसको ले लेगी, और अगर ये बात सही निकल गया तो उसको सजा भी मिलती है। तो ये होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो अगर हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है और कोई व्यक्ति उसको पालन ना करे तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स भी उसमें लिया जाता है। तो ऐसे मैटर्स को भी हमारी जुडिशियरी सॉल्व करती है। तो हम लोग विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, और ऐसा वो करती है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस, इनको जो वो सॉल्व करती है तो वो ना किसी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से पहले पूछती है कि हम इसको ये सजा दे, कि ये उसको जो सही लगेगा देने में वह दे देगी। अगर उसको फांसी का सजा इसको देना होगा, उसको सही लग रहा है कि इसको फांसी का सजा होना चाहिए तो उसको फांसी का सजा दे देगी। अगर उसको सही लग रहा है कि इसको फांसी का सजा नहीं लेकिन इसको 7 साल का जेल देना चाहिए तो उसे 7 साल का जेल दे देगी। अब our constitution has various provisions which make our judiciary independent and keep us free from the influence of the legislature and the executive। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो हमारे जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट बनाती है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से। यहाँ मैं एक और बार बता दे रहा हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं जिससे कि हमारा जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वह कहते हैं कि हमारा जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से। मतलब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के सलाह पे वो नहीं चलेगी, वो अपना रूल बनाएगी और वो उसको जो करना होगा वो कर सकती है। अब एक डू यू नो है यहाँ पे लास्ट, दे आर ए स्पेशल प्रोविजन दैट इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोविजन दिए हुए हैं जिससे कि हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला वाला।
वन सेकेंड, हाँ, द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो हमारे इंडियन जज होते हैं उनको अपॉइंट किया। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो हमारे जज होते हैं वो उनको क्वालिफिकेशन पे बेस पे लिया जाता है। मतलब अगर उनका क्वालिफिकेशन नहीं होगा कि वो एक जज बन सके तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है तो उनको लिया जाता है, या किसी प्रेसिडेंट का बेटा है तो उन पे लिया जाता है। उनको क्वालिफिकेशन पे लिया जाता है। मतलब कि अगर वो पढ़े लिखे हैं, वो सारी पढ़ाई कर लिए हैं एक कोर्ट जज बनने की, तभी उनको नौकरी मिलता है। अगर द जज कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली, देयर इज स्पेशल प्रोसीड्यूर टू रिमूव देम कॉल्ड इम्पीचमेंट। तो अब कहा जा रहा है कि जो हमारे जज होते हैं, मान लीजिए कि उन्होंने बहुत सारे केस सॉल्व किए, तो जो ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने गलत काम किया होगा और उन्हें सजा, मतलब सजा भी मिल गई, तो उन्हें खराब लग गया कि हमें सजा नहीं मिलना चाहिए था, तो वो सोचे कि अब इस जज को हटाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे जज के बाद जाके ये कोर्ट में कह देंगे कि जज ने मैंने गलत किया और उस जज को, मतलब उस जज को रिटायर कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है एक ऐसा जिसमें कि लेजिस्लेचर में पूरा एक ये होता है, मतलब पूरा वोटिंग होता है। 1/3 ऑफ द मेंबर, स्पेशल प्रोविजन होता है कि स्पेशल प्रोविजन आप लोग जान रहे होंगे, स्पेशल मेजोरिटी, सॉरी, यहाँ पे उसके बारे में आपको नीचे में बताया हुआ है। हाँ, स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे। तो जो हमारे जज होते हैं तो उनको स्पेशल मेजोरिटी में लेजिस्लेचर में एक वोटिंग होता है स्पेशल मेजोरिटी से। तो अगर उनमें वो हार जाते हैं, जीतते नहीं आते, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और इसमें होता है कि जो हमारे टोटल आदमी होते हैं उनमें से 1/3 जो मेजोरिटी होता है, 1/3 आदमी जो होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए और वोट कर रहे होने चाहिए हर हाउस में। ऐसा होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी में। और ऐसा हो गया, लेजिस्लेचर में लड़ाई हुआ और मतलब ये वोट हुआ, सॉरी, अगर उसमें जो हमारा ये होगा, क्या बोलते हैं, जो हमारा चीफ जज कोर्ट का जज होगा, अगर वो सही में कुछ गलत किया होगा तो वो सही में वोट करेंगे, हाँ इसने सही में गलत किया है। तो अगर ज़्यादा आदमियों का वोट में आ गया कि हाँ उसने गलत किया है तो उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा आदमी ने ऐसा सही किया कि उन्होंने गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया है, तो उनको नहीं हटाया जाएगा, वो जज कंटिन्यू रहेंगे। अब द जज आर पेड adequate salary, their salary and allowances cannot be reduced during their tenure। अब कहा जा रहा है जो हमारे जज होते हैं उनको एक एडवोकेट, मतलब फिक्स सैलरी दिया जाता है, और उनका जो सैलरी है उनको उनके मतलब जॉब के टाइम, मतलब जब वो जॉब कर रहे हैं, उनको टेन्योर कहा जाता है। जब वो जॉब कर रहे हैं तो उस समय उनका सैलरी को कम नहीं किया जा सकता है। उनका जितना सैलरी है उतना ही दिया जाता है, और वो कुछ गलत करने का सोचेगा नहीं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सैलरी मिलता है, 2 लाख 3 लाख इतना मिलता है। और ऊपर से घर का जितना खाना का पैसा लगता है, कहीं बाहर घूमने जाना है उसका पूरा पैसा सरकार लेगी, गाड़ी का पूरा खर्च, रेंट का, घर का जितना खर्चा होता है आपका सब सरकार लेती है। तो उनको कभी गलत काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, इतना उन लोगों में पैसा हो जाता है। अब है द टेन्योर ऑफ द जज इज फिक्स्ड, और ये भी फिक्स होता है कि वो कितने साल तक अपना जॉब करेंगे। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका होता है 65 ईयर्स, और जो हाई कोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट जान ही रहे होंगे, और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका होता है 62 ईयर्स। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोगों को नीचे बताया हुआ है पूरे डिटेल में, तो आप उस वीडियो में आप उन्हें देखिएगा। तो हम लोगों ने आज एक टॉपिक खत्म कर लिया है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अगले वीडियो में हम लोगों को खत्म करना है टाइप ऑफ केसेस, ये वाला, जिसमें आप लोगों को सिविल केस और क्रिमिनल केस के बारे में डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से फिर से। तो आज के लिए थैंक यू, और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो